Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 8. Today we will read unit number 4. Last topic, saving the earth. Now first of all, open your books from page number 56. This is our first lecture, online lecture especially. This is our first online lecture about unit number 4. Last topic, saving the earth. ठीक है, सेविंग द अर्थ क्या होता है बेटा? ज़मीन को बचाना, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ यानी कि उसकी हिफाजत करना। तो बेटा इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम अपनी ज़मीन को किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम उसको आलूदगी से, पोल्यूशन से बचा सकते हैं, ठीक है बेटा। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट, ज़मीन एक ऐसा सियारा है इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे शमसी निज़ाम में, वेयर लाइफ कैन सर्वाइव, जहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है प्लूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लाइफ ऑन अर्थ। प्लूटेंट्स क्या होते हैं? नुकसानदेह होते हैं ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारने के लिए। वी शुड कीप द अर्थ इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी, हम ज़मीन के माहौल को साफ़ और सेहतमंद रख सकते हैं। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर सेविंग द अर्थ। मुंदरजा मेजर्स बेटा क्या होती है? पैमाइश या फिर हिफाजत करना, यानी कि सेविंग के लिए हम दर्जैल मेजर्स को फॉलो करके क्या कर सकते हैं? अर्थ को बचा सकते हैं फ्रॉम द टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स प्लूटेंट्स, यानी कि जहरीले, ठीक है, जहरीले असरात वाले प्लूटेंट्स से, केमिकल से, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या प्लूटेंट क्या होते हैं? जो पोल्यूशन को काज करने वाले एजेंट है, यानी कि पोल्यूशन काजिंग एजेंट इज कॉल्ड प्लूटेंट्स, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर इंतज़ाम करना चाहिए, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेटा हमारा कूड़ा करकट बेसिकली आता है, ठीक है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ का जो कूड़ा करकट होता है, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स में आ जाते हैं, इसमें पॉलीथीन बैग आ जाते हैं, ठीक है, कागज़ आ जाते हैं, उसके बाद मतलब फ्रूट्स आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्रूट। तो अब क्या है बेटा? सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक एंड ग्लास आइटम्स। इसके अंदर बेटा क्या होती है? प्लास्टिक और ग्लास आइटम शामिल होती हैं। स्टायरोफोम यानी कि फोम होता है। सीवेज प्लास्टिक कौन सी होंगी? प्लास्टिक की। ग्लास कौन सी होंगी? शीशे की, ठीक है। स्टायरोफोम यानी कि फोम वाली होंगी। सीवेज के स्लज कौन सा होगा बेटा? जो हमारा ये वॉशरूम वगैरह का, यानी कि जो सीवरेज सिस्टम वाला होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट होगा। उसके बाद क्या है? डोमेस्टिक ट्रैश यानी कि हमारा घरेलू जो कूड़ा करकट होगा। दीज वेस्ट पोल्यूट द अर्थ एनवायरनमेंट व्हेन डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस और बर्न। ये तब हमारे ज़मीन के माहौल को ख़राब करते हैं या पोल्यूट करते हैं, आलूदा करते हैं, जब हम इनको खुली जगहों पर फेंक देते हैं या फिर इनको जलाते हैं, ठीक है बेटा। हैंस वी शुड नॉट डंप them on open places or nor burn them। वो कहता है या हम क्या करते हैं? we should not dump them on open places or nor burn them। hence ताहम हम क्या करते हैं? ना तो इनको हमें ना तो इन्हें ओपन प्लेसेस पे फेंकना चाहिए, ना ही हमें इन्हें ओपन प्लेसेस के ऊपर बर्न करना चाहिए, ठीक है बेटा। अब क्या है? दे शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली। इन्हें हमें अच्छे तरीके से, यानी कि मुनासिब तरीके से इंतज़ाम इनका करना चाहिए, इनको फेंकना चाहिए। लैंडफिल, इसके लिए कौन कौन से अच्छे तरीके हैं बेटा? लैंडफिल्स है सबसे पहले, इंसिनरेशन है एंड रिसाइकिल है, ठीक है बेटा। लैंडफिल क्या होता है कि यानी कि बहुत सारे ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के वहाँ पे अच्छा सा इंतज़ाम करके कूड़ा करकट फेंकना चाहिए। इंसिनरेशन होता है बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर चीज़ों को जलाना चाहिए। और उसके बाद बेटा रिसाइकलिंग होता है, यानी कि जो प्लास्टिक वगैरह वाली चीज़ें होती हैं उनको दोबारा से इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। ये सारी क्या है? आर द कॉमन मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होता है हमारा ठोस जो
वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से फेंकना है। तो सबसे पहले बेटा हमारे लैंडफिल्स आ गए हैं, ठीक है। लैंडफिल में क्या होता है, इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर बरीड इन प्रॉपर्ली डिज़ाइन लैंडफिल्स। सही है, मुनासिब तरीके से डिज़ाइन किए हुए यानी कि खोदे हुए गड़े होंगे ज़मीन के अंदर, उसके अंदर हमें इस कूड़ा करकट को फेंक देना चाहिए। आर वेल मैनेज्ड फॉर मेंटेनिंग हाइजेनिक कंडीशंस, यानी कि वेल मैनेज्ड होना चाहिए। और हाइजेनिक क्या है, जो जरासीम वाली होंगी, ठीक है, ऐसी कंडीशंस इसकी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। और ये क्या होता है बेटा, गड़ा खोद के ज़मीन में हम कहीं भी कुछ फेंक सकते हैं, ठीक है, मटेरियल। तो ये क्या होता है, इनएक्सपेंसिव मेथड होता है डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल को ज़ाया करने का, डिस्पोज करने का, यानी कि छुपाने का, ठीक है बेटा। उसके बाद इंसिनरेशन क्या होता है, इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्न्ड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हम चीज़ों को जलाते हैं। उसके बाद बेटा है रिसाइकलिंग क्या होता है, चीज़ों का दोबारा बनाना, यानी कि एक दफ़ा चीज़ जो इस्तेमाल कर ली है उसको दोबारा जला के, बर्न करके, उसको मोल्ड करके दोबारा उसकी नई चीज़ बना लेना, ठीक है। इन दिस मेथड प्लास्टिक की आइटम्स बेसिकली इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है, लाइक प्लास्टिक बोतल्स, जैसे ये कि हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वाली बोतल्स होती हैं इनको, एंड पॉलीथीन बैग्स, और ये जो हमारे शॉपर वगैरह होते हैं, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स होते हैं। ग्लास पीसीज यानी कि शीशे के ग्लास, और एल्युमिनियम एंड स्टील केन्स, ठीक है। कॉपर वायर्स आर कलेक्टेड सेपरेटली क्लीन्ड एंड मेल्टेड, यानी कि जो हमारा कूड़ा क्रिकेट होता है उनमें से इन चीज़ों को अलग कर लिया जाता है, प्लास्टिक की आइटम्स को, पॉलीथीन बैग्स को, प्लास्टिक बोटल्स को, स्टील केन्स को, कॉपर को, एल्युमिनियम वायर्स को, ठीक है। इनको क्या करते हैं बेटा, अलग कर लेते हैं, उनको साफ़ कर लेते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं, मेल्टेड, ठीक है, उनको मेल्ट करते हैं, यानी कि उनको पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाए 57 पे, एंड मोल्डेड, और उनको क्या करते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, नई चीज़ों के अंदर, ठीक है। इन दिस वे दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस पोल्यूशन। इस तरह से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, दोबारा से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल कंपेन्स हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल कंपेन्स क्या होंगी बेटा, हम स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, ठीक है, सेमिनार्स करवाएंगे, डिबेट्स करवाएंगे कि किस तरह से हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं, ठीक है बेटा। इन्वायरमेंटल कंपेन्स शुड बी कंडक्टेड फ्रीक्वेंटली फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, यानी कि लोगों के दरमियान हमने आगाही पैदा करनी है कि किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, ठीक है, अबाउट पोल्यूशन एंड रिड्यूसिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, और उसके ख़तरनाक जो असरात हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। रिड्यूसिंग क्या होता है, कम करना। सच कंपेन्स में इंक्लूड, इस तरह की जो कंपेन्स होती हैं उनको हम किस तरह से करवा सकते हैं, सेमिनार्स में करवा सकते हैं, स्कूल टॉक्स, यानी कि स्कूल के अंदर बहस कर सकते हैं, डिबेट, सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और जब दुनिया का इन्वायरमेंटल डे होता है, यानी कि माहौलियाती जो दिन होता है, कौन सा होता है, वो 5 जून एवरी ईयर, हर साल 5 जून को होता है, ठीक है बेटा। तब हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंपेन करके लोगों के अंदर आगाही पैदा कर सकते हैं कि वो माहौल को किस तरह से बचा सकते हैं आलूदा होने से, ठीक है बेटा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल, यानी कि हम सब के लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियां, हम किस तरह से माहौल के अंदर आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फॉलोइंग फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिनके ज़रिए से हम आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने माहौल को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। द इंडिविजुअल, द ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट मस्ट शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ वो कह रहा है कि इनफरादी तौर पर भी, और उसके बाद तंजीमों को भी और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ चेक करें एक्टिविटीज़ को कि किस तरह से पोल्यूशन काज हो रहा है, ठीक है, और उसको किस तरह से ख़त्म करना है। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, यानी कि मदद झैल ये तरीके करके हम क्या करते हैं, पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या है, ये सारे जो हमने पीछे पढ़ लिए ये वही वाले फैक्टर्स हैं। डोमेस्टिक ट्रैश, यानी कि घरेलू कूड़ा करकट, अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेस, यानी कि ओपन प्लेस के ऊपर हमें ये चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स, यानी कि हमें अपनी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बसों वगैरह का इस्तेमाल, शुड बी यूज फॉर ट्रैवल, सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स, अपनी गाड़ियों के अंदर सल्फर और लेड से फ्री फ्यूल को, ईंधन को इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम दी पॉपुलेटेड एरियाज़, यानी कि शहरों से हट के हमें फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बनानी चाहिए। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस, यानी कि इंडस्ट्रीज से जो एसिडिक चीज़ें और जो गैसेस वगैरह निकल रही होती हैं उनको हमने क्या करना है, मस्ट बी न्यूट्रलाइज, यानी कि उनको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको ख़त्म करना है, ठीक है, बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर, हवा में शामिल होने से पहले। इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स शुड बी टर्न्ड प्रॉपर्ली, ठीक है, यानी कि ट्यून्ड प्रॉपर्ली, यानी कि जो इंजन्स होंगी, अगर आपकी गाड़ियाँ कभी धुआं देने लग जाती हैं, छोड़ने लग जाती हैं, तो आपने क्या करना है, उनकी ट्यूनिंग करवा लेनी है मुनासिब तरीके से, ठीक है बेटा। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड, ठीक है, यानी कि जो एयर कंडीशनर हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज़ करते हैं, उनकी हमने कोशिश करनी है कि उनका कम इस्तेमाल करें या उनके बगैर हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। उसके बाद 3R स्ट्रेटजीज़ हैं बेटा, यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस होता है कम करना इस्तेमाल, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल, और रिसाइकल दोबारा चीज़ें बना के इस्तेमाल करना। इस अमल को बहुत अपनाना है हमने, ठीक है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड, ठीक है। उसके बाद ट्रीज शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड्स, यानी कि सड़कों के किनारों पर हमें दरख्त लगाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, और हमें दरख्तों को काटना नहीं चाहिए बेटा। इस तरह से आपका फर्स्ट लेक्चर जो ऑनलाइन लेक्चर है वो ख़त्म हुआ, ठीक है, और आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।